कंकाखेड़ा के मार्शल पिच पर हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी सीएम के साथ स्टेज साझा किया है और विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला बड़ा अवसर था जब उनके साथ स्टेज साझा करने वालों में राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मेरठ के हापुड़ के सांसद अरुण गोविल, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, राज्य मंत्रियों में डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, दिनेश खटीक और विधायकों में कैंट विधायक अमित अग्रवाल के अलावा मेयर हरिकांत एलुवालिया और महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन, ऋतुराज तो थे ही, साथ ही साथ थे एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज समेत और भी जनप्रतिनिधि। सीएम योगी के स्टेज पर पहुंचने के दौरान मंच का संचालन सबसे पहले संभाला कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने और उन्होंने कहा कि पहले ही मेरठ में बहुत सारा विकास का काम हो चुका है और अब 100 बेडेड ईएसआई अस्पताल की सौगात के जरिए पीएम मोदी और सीएम योगी ने मेरठ को एक आला दर्जे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण सौगात दी है। उसके बाद मेरठ में मल्टी लेवल पार्किंग में उद्योगपति और जनता के लिए कुछ और सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए इसकी भी मांग की गई और इसके बाद टर्न था सांसद अरुण गोविल का। उन्होंने सीएम योगी को मेरठ को गोल्ड बाजार देने की बात कही। उन्होंने बताया कि मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गोल्ड का हब बन चुका है, जहां का जेवर दुनिया भर में जाता है, लेकिन मेरठ में गोल्ड के बाजार के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, जिसके लिए उन्होंने सर्राफा व्यापारियों के लिए गोल्ड उत्पादों को बनाने के लिए अलग से जगह तैयार करने की एक छोटी सी मांग रखी है। इन मांगों को लेकर सीएम योगी ने अपनी संतुष्टि जताई है और जल्द ही मेरठ वासियों को कुछ और नई सौगातें देने का आश्वासन दिया है। लेकिन दीपावली का त्योहार, वो भी आज धनतेरस का त्योहार, जिस दिन आप हमें इतनी बड़ी सौगात देने मेरठ पधारे हैं। यहाँ पर आज 148 करोड़ की लागत से 100 बेड का ये अस्पताल बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम द्वारा होगा और आपके सानिध्य में ये शिलान्यास होगा। आपने ये भूमि जिस पर ये बनेगा, 2.5 हेक्टेयर भूमि आपने निःशुल्क इस अस्पताल को उपलब्ध कराई है। मैं इसके लिए मेरठ की जनता की ओर से और अपनी ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मानवर इनमें श्रमिकों को तो लाभ होगा ही, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर है मेरठ की 1/3 जनता जो है वो श्रमिक में आती है। तो आपने ओडीओपी में यहाँ पर खेल-कूद के सामान के निर्माता हैं श्रमिक, जो यहाँ ज्वेलरी में निर्माता है, हैंडलूम में है, कांटलानी में है, ऐसी उस्तरा में है, ऐसे उद्योगों के श्रमिकों को भी कोई लाभ यहाँ मिल सके, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, आपसे मांग करता हूँ कि उनको भी इससे जोड़ने के लिए कोई नीति की घोषणा आप निश्चित रूप से करेंगे। आज का दिन मेरठ के इतिहास में लिखा जाने वाला एक दिन है। भगवान धन्वंतरी जी का प्राकट्य दिवस है और आज हमें यहाँ एक सौगात मिली है, एक ऐसी सौगात जिससे मेरठ के श्रमिकों का, उनके स्वास्थ्य का, उनके परिवार के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैंने 1.5 महीना पहले हमारे मनसुख मांडविया जी को एक खत लिखा था, जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी कि बहुत दिनों से ये इसका शिलान्यास नहीं रुका हुआ है, आप इसका शिलान्यास करवाने की कृपा करें। पर मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी इतना कुछ होगा। आज का दिन इतना हमारे लिए सौभाग्यशाली है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये दिन बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री जी, आपने इस प्रदेश के लिए जो किया है वो अद्भुत है, पर फिर भी हम कहते हैं कि विकास की कोई सीमा नहीं होती। बहुमुखी विकास जब होता है तो आज इस अवसर पर मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ इनर रिंग रोड एक है तो बहुत सालों से अटकी पड़ी है, उसका जानकारी ये है कि सारा सब कुछ हो चुका है, केवल आपकी स्वीकृति उसके लिए चाहिए, वो स्वीकृति देने की कृपा करें। मेरठ उत्तर भारत का गोल्ड का बाजार है, गोल्ड कैपिटल है और इसके जितने भी काम होता है सब छोटी छोटी गलियों में होता है। तो इसके लिए गोल्ड पार्क के रूप में एक परिसर अगर हमें मिल जाए तो वहाँ रोजाना 25 करोड़ रुपए का स्वर्ण आभूषण जो मेरठ में बिकता है और 50,000 लोग इसमें काम करते हैं, बंगाली और मराठी परिवार। एक और
रिक्वेस्ट है आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिए जिस तरह दिल्ली के आयुर्वेदिक एम्स की तर्ज पर मेरठ में एक आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी इसकी आवश्यकता है, जिससे स्वदेशी चिकित्सा पद्धति का विकास हो सके। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एक जिले में एक प्रोडक्ट की जो सराहना हुई है उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। ये योजना अब पूरी तरह स्थापित हो चुकी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक जिले में 2 प्रोडक्ट अगर कर दिए जाएं और मेरठ में दूसरे प्रोडक्ट के रूप में गोल्ड व्यवसाय को लिया जाए। और अब अंत में, मेरठ एक धार्मिक और औद्योगिक क्षेत्र है। हस्तिनापुर भी इसमें क्षेत्र है जहां जैन सनातन बहुत सारे अनुयायी हैं। इसको ऐतिहासिक इसके महत्व को देखते हुए अगर यहाँ राजधानी की तर्ज पर ISBT यानी इंटर स्टेट बस टर्मिनल की सुविधा अगर आप करा दें तो बहुत मेरठ आपका सदैव और सदैव खड़ी रहेगा।